नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली चुनावी जंग के लिए मैदान सज चुका है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है प्रदेश के सबसे बड़े सियासी दंगल का। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हैं और राजनीति के धुरंधरों ने 27 वाले इस महारण के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव भी फुल ऑन एक्शन मोड में आ गए हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर एक के बाद एक कई तीखे प्रहार किए, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसा दांव भी चल दिया जिसे कहीं न कहीं 2027 की इस चुनावी जंग के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जहां सियासी वार प्रहार के बीच अखिलेश यादव ने संभल एसपी के बिश्नोई की शादी में सपा नेताओं के जाने को गलत ठहराकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश भी कर डाली। जानते हैं क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी की समाजवादी समानता भाईचारा रैली में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अच्छे दिन तो अभी तक आए नहीं, लेकिन बुरे दिन अब जाने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि दादरी रैली के बाद भाजपा की भाषा बदल गई है और अब अचानक मेट्रो और रिवर फ्रंट जैसी योजनाओं की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिस पर सियासी घमासान मचना लाजमी है। अखिलेश यादव ने संभल के एसपी के बिश्नोई और बरेली की आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा की शादी को लेकर कमेंट कर दिया। उन्होंने कहा कि संभल एसपी की शादी में समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं जाना चाहिए था। अखिलेश यादव ने कहा, जब से ये सरकार बनी है केवल गांजा पकड़ा गया है। गांजा गंज पर भी ओटीटी सीरीज बनेगी। धुरंधर पर फिल्म बनी तो गांजा के धुएं पर भी फिल्म बनेगी। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि 2024 में सपा के साथियों ने शानदार काम किया और 2027 में समाजवाद का संकल्प पूरा होगा। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा की फौज और बटालियन अब अन्य प्रदेशों के चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश की ओर कूच करेंगे, लेकिन सरकार बनने पर अच्छे दिन तो आएंगे पर बुरे दिन जरूर जाएंगे। अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अधिकारी अब परेशान हो गए हैं। फैजाबाद में एक अधिकारी पर बड़े आरोप लगे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने नंदलाल वाले मामले का जिक्र करते हुए पूछा, जो नंदलाल अंगूठा नहीं लगाना जानता उसके हस्ताक्षर कहां से हुए? सपा नेता ने आरोप लगाया कि एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई जिसने नियमों के खिलाफ काम किया। अखिलेश यादव ने संभल में तैनात आईपीएस अधिकारी के बिश्नोई की शादी में शामिल हुए सपा कार्यकर्ताओं पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो सपा के लोग इस शादी में शामिल हुए थे उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। यही नहीं, बीजेपी के खिलाफ दांव चलते वक्त नकली नोट के मामले में भी अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं की तस्वीरों वायरल होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देवरिया और गोरखपुर की दूरी कितनी है। कुशीनगर में भी नकली नोट का मामला आया था, जहां मुस्लिम युवकों को फंसाया गया, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली। अखिलेश ने आरोप लगाया, देवरिया में सुनने आ रहा है कि नकली नोट देश के अंदर आ रहा है और असली नोट देश के बाहर जा रहा है। अगर तस्वीर सब कुछ साबित करती है तो तस्वीर तो सामने आ गई है। कानपुर के किडनी रैकेट मामले में भी उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर घेरा और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को अपने विभाग की चिंता नहीं है, उन्हें केवल सपा की रैलियां दिखाई दे रही हैं। और अखिलेश यादव के सियासी हमलों का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि सपा सरकार ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाते समय किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार ने ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को परेशान कर रही है और बनारस वाले अब घंटा ढूंढ रहे हैं। बहरहाल दादरी रैली को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इसे 2027 की महाजंग का शंखनाद बताया है। अखिलेश यादव के इन बयानों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जिस हिसाब से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, उससे इस पूरे सियासी संग्राम में अखिलेश यादव के इस दादरी वाले दाव ने और हवा दे दी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।